जय हिंद ऑल ऑफ यू। गढ़ेवाल एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर में क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें सोल्यूशन में हमने वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझा था। बट आज हम राउल्ट्स लॉ को समझेंगे। अब राउल्ट्स लॉ ने वेपर प्रेशर को लेके अपना क्या स्टेटमेंट दिया, क्या बताया, हम उसके बारे में समझें। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो आपका सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। एक है आपका सॉल्वेंट और दूसरा है आपका सॉल्यूट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में ही हमने बात की थी कि भाई आपका जो सॉल्वेंट है इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड सॉल्यूट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय बी। दैट मीन्स आपके पास दो कंपोनेंट होंगे किसी एक सोल्यूशन में, एक कंपोनेंट ए, एक दूसरा कंपोनेंट बी। राउल्ट्स लॉ ने इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नेचर को डिफाइन कर दिया था कि भैया जब भी आप सॉल्यूशन बनाओ तो इनका नेचर कैसा लेंगे। आपका जो सॉल्वेंट है ये हमेशा होगा वोलेटाइल नेचर का। दैट मीन्स ये अच्छी वेपर्स बनाएगा। वोलेटाइल नेचर का मतलब ही यही होता है कि ये वेपर्स बहुत अच्छी बनाएगा। और जो आपका सॉल्यूट होगा दैट इज नॉन वोलेटाइल, मीन्स ये वेपर्स नहीं बनाएगा। अगर वेपर्स नहीं बनाएगा तो ये प्रेशर कैसे लगाएगा? इसका मतलब है ये वेपर प्रेशर बना नहीं सकता। अभी तक तो हम यही समझेंगे। ठीक है, अब थोड़ा आगे समझे, आगे का कॉन्सेप्ट देखें। भाई हमारा पहले सॉल्वेंट, ठीक है, ये रहा हमारा सॉल्वेंट या आपका कंपोनेंट ए। मैंने इसको एक एयर टाइट लिड से बंद किया। इसमें आपका कंपोनेंट ए है और मैंने इसे हीट देना स्टार्ट किया। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये लिक्विड वोलेटाइल सब्सटेंस कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा वेपर पे। यहां पे वेपर्स डिपॉजिट होना स्टार्ट होंगे। ये कॉन्सेप्ट हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में इसको बताऊंगी। अब कुछ समय बाद यही वेपर्स वापस कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे लिक्विड पे। दो अलग अलग प्रोसेस एक साथ चलेंगी बट आपका टेम्परेचर सेम रहेगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब देखें, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज वेपराइजेशन, और वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कंडेंसेशन। अब हम वेट करेंगे तब तक का जब तक दोनों के रेट इक्वल ना हो जाए, दैट इज रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ वेपराइजेशन। भाई ये कॉन्सेप्ट हम लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। ठीक है, इस कंडीशन में मैं इस कंटेनर में लगाऊंगी एक बैरोमीटर। ये बैरोमीटर मुझे रीडिंग देगा वेपर प्रेशर की, क्योंकि मैं यहाँ पे जो वेपर प्रेशर निकाल रही हूँ वो किस कंपोनेंट का है? वो कंपोनेंट ए का है। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो भाई इसको डिनोट करेंगे अपन P नॉट ए से। कंपोनेंट ए का प्रेशर है और नॉट लगा है, दैट मीन्स ये प्योर स्टेट में है। दैट मीन्स मैंने इसमें कोई मिलावट नहीं की, या सिर्फ कंपोनेंट ए अकेला है, मैंने इसमें दूसरा कंपोनेंट बी मिक्स नहीं किया है अगर नॉट लगा हुआ है तो। ठीक है, अब अगली कंडीशन क्या? ये आपका कंपोनेंट ए था। अब है भाई दूसरा आपका कंपोनेंट बी, सॉल्यूट बी। भाई इसका नेचर नॉन वोलेटाइल है, ये चीज याद रखेंगे। राउल्ट्स लॉ ने जो सोल्यूशन बनाया था उसमें सॉल्वेंट वोलेटाइल था और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल था। दैट मीन्स अगर आप एक कंटेनर में इसको लेके हीट देना स्टार्ट करेंगे और सेम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे तो भाई इसके बैरोमीटर में जो रीडिंग आएगी P नॉट बी, प्योर स्टेट में है ना, P नॉट बी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0। इफ
आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नेचर का है तो, क्योंकि राउल्ट्स लॉ ने तो कहा ही था कि भाई हम तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ही लेंगे। ठीक है, अब समझे। अब मुझे सोल्यूशन बनाना है, सोल्यूशन बनाना है मीन्स अब मैं इन दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने वाली हूं, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, मैं इन दोनों को मिक्स करूंगी। कंपोनेंट ए का नेचर है वोलेटाइल, कंपोनेंट बी का नेचर है नॉन वोलेटाइल। जब आप इन दोनों चीजों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, आप उस बात को समझें। अब मैंने एक बड़ा कंटेनर लिया, इस बड़े कंटेनर में मेरे पास दो चीजें हैं, एक है भाई आपका सॉल्यूट और एक है आपका सॉल्वेंट, दैट मीन्स कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। मैंने इसे भी एयर टाइट लिड से बंद किया। अब मैं इसे हीट देना स्टार्ट करूंगी। मैं फिर उसी कंडीशन तक वेट करूंगी जब रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि मुझे इसी कंडीशन में उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर मिलेगा, इसलिए मैं इस कंडीशन तक का वेट करूंगी। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन ऑब्टेन हो गई या इसका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया तो इस कंडीशन में मैं लगाऊंगी फिर यहाँ एक बैरोमीटर। अब मुझे यहाँ रीडिंग मिलेगी। अब ये रीडिंग क्या होगी, अब उसको समझे भाई। आपने सोल्यूशन जो लिया था उसमें आपका सॉल्वेंट था वोलेटाइल, दैट मीन्स ये वेपर्स बनाएगा तो वेपर प्रेशर बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। बट जो आपका सॉल्यूट था दैट इज नॉन वोलेटाइल, ये वेपर्स नहीं बनाएगा। लेकिन वेपर्स बना तो नहीं रहा है, जैसे ही ये कंपोनेंट ए के साथ मिक्स होगा तो भाई ये ए को भी वेपर नहीं बनाने देगा। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि अगर ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिक्स हो जाए तो भाई ये इस ए को भी वेपर्स बनाने से रोकेगा। इसका मतलब अब इस कंडीशन में आपको जो वेपर प्रेशर मिलेगी, सिर्फ बात को समझिए कि जब आप सोल्यूशन बनाएंगे तो जो आपका सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, लेकिन जैसे ही ये इसके साथ मिक्स होता है तो ये बोलता है भाई मैं तो वेपर्स नहीं बना रहा हूं लेकिन तुझे भी नहीं बनाने दूंगा। इसका मतलब है ये जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकलेगा ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब कैसे कम हो जाएगा उसको समझो। भाई ए तो कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, मुझे तो बनाना ही नहीं है वेपर्स। वेपर कौन बना रहा है, ए बना रहा है। दैट मीन्स इस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका सॉल्वेंट पे, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहां पे जो वेपर प्रेशर निकल रहा है वो पहले वाली कंडीशन से कम निकलेगा। क्यों निकलेगा, इसने तो मना कर दिया ना कि भाई तुम मत बनाओ वेपर प्रेशर। तो इस कंडीशन में जो आपके सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होगा वो किसके कारण होगा, आप समझे। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कैसे बनेगा कि भाई दोनों के वेपर प्रेशर को ऐड कर दो, बट ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा ना, ये तो बनाएगा ही नहीं। अब देखो मैंने नॉट नहीं लगाया, नॉट नहीं लगाया दैट मीन्स अब ये दोनों प्योर स्टेट में नहीं है। आगे भाई ये तो वेपर्स नहीं बना रहा, दैट मीन्स आपको जो टोटल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मिलेगा वो किसके कारण मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको सिर्फ सॉल्वेंट के कारण, पीए के कारण। दैट मीन्स आपका सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है इन सोल्यूशन वही आपका टोटल वेपर प्रेशर होगा। अब समझें भाई, इसके पहले आपके पास सॉल्वेंट बहुत अच्छे से वेपर प्रेशर बना रहा था जब अकेला बैठा था, मतलब आपका जो पी नॉट ए है प्योर कंडीशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बहुत अच्छा बन रहा था, वो अकेले काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उसमें दूसरा कंपोनेंट मिक्स किया जिसका नेचर नॉन वोलेटाइल है, इसने इसको मना कर दिया कि भाई मैं तो बना नहीं रहा हूं वेपर प्रेशर, कंपोनेंट ए तू क्यों बना रहा है। तो अल्टीमेट जो आपका पी ए निकलेगा, पी ए की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो मिलावट हो गई, और जैसे ही मिलावट होगी आपका वेपर प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब यहीं से आपका स्टार्ट होता है कि इन दोनों के बीच में क्या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, किस क्वांटिटी में या किस कंडीशन में कितना वेपर प्रेशर कम होगा। क्योंकि ये तो क्लियर दिख रहा है ना, वेपर प्रेशर तो कम हो गया, कितना कम हो गया अभी हमें नहीं पता, ठीक है। तो जब आप वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो कितना वेपर प्रेशर कम होगा, क्या क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उसका, उसके बारे में हमें बताया था राउल्ट्स लॉ ने, ठीक है। अब राउल्ट्स लॉ कहता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट है आपका वोलेटाइल और सॉल्यूट है आपका नॉन वोलेटाइल, तो ये तो हमने देख लिया कि भैया सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कमी आने वाली है। अब कितनी कमी आने वाली है, कैसे निकालेंगे उसको समझें। अब PA और P0A, PA इसका वेपर प्रेशर कम होगा, P0A इसका वेपर प्रेशर या इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों? प्योर कंडीशन में है। PA कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ मिक्स है तो ये तो वेपर कम बनाएगा। अब राउल्ट्स लॉ ने बताया कि अगर आपको निकालना है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना कम हो रहा है तो आप सॉल्वेंट के प्योर स्टेट का निकालो और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट से। तो भाई कितना डिप्रेशन या कितना कम होने वाला है आपका वेपर प्रेशर वो निकल आएगा। ये स्टेटमेंट दिया था राउल्ट्स लॉ ने। राउल्ट्स लॉ ने बताया अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्वेंट इन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे ये रिलेशन बनाया है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का मतलब ये है कि भैया वो PA, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कितना कम हो जाएगा, ये आप कैसे फाइंड करेंगे, ऐसा करो प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकालो, उसका मल्टीप्लाई कर दो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट से। भाई मोल फ्रैक्शन आपने 11th में पढ़ा है और अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला भी बता दूं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solvent upon number of moles of solvent plus number of moles of solute, ये कंडीशन बनती है, ठीक है। अब भैया PA, ये PA है क्या, ये आपका 11 का पोर्शन है, XA मोल फ्रैक्शन आपके 11 का पोर्शन है, ठीक है। PA क्या है, ये है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने नॉट नहीं लगाया दैट मीन्स इन सॉल्यूशन की बात हो रही है। P0A ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, और XA क्या है, X है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मैंने XA लगाया। ये था आपका राउल्ट्स लॉ। ये मैंने आपको बताया सॉल्वेंट के एस्पेक्ट में। अगर किसी कंडीशन में आपको ऐसा मिल जाए कि भाई आपका जो सॉल्यूट है ये भी कैसा हो जाए, वोलेटाइल नेचर का हो जाए, किसी कंडीशन में अगर आपको ऐसा मिल जाए तो इसमें भी सेम राउल्ट्स लॉ लगा के आप एक और कंडीशन बना सकते हैं कि PB इज इक्वल्स टू P0B इंटू XB। सेम वही कंडीशन है बट मैंने सॉल्वेंट के प्लेस पे अब किसको ले लिया है, सॉल्यूट को। लेकिन ये कब मिलेगा, जब आपका सॉल्यूट वोलेटाइल नेचर का होगा। दैट मीन्स अगर हम आज के लेक्चर को कंक्लूड करें तो हमारा कंक्लूजन ये निकलेगा कि अगर आप कंपोनेंट A वोलेटाइल लेते हैं, कंपोनेंट B नॉन वोलेटाइल लेते हैं,
तो सोल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी। क्यों कम आ जाएगी? क्योंकि जो आपका सॉल्यूट है ये खुद वेपर्स नहीं बनाएगा और जो सॉल्वेंट पहले अच्छी वेपर प्रेशर बना रहा था उसको भी नहीं बनाने देगा। तो इस कंडीशन में सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? तो भाई उसको बताने के लिए राउल्स लॉ ने कहा कि आप सॉल्वेंट का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर निकालें, उसमें मल्टीप्लाई कर दें उसके मोल फ्रैक्शन का, तो जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि अल्टीमेट सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो आपको PA से ही मिलने वाला है। ठीक। दूसरी चीज, अगर आप सॉल्यूट वोलेटाइल ले लें तो सेम यही रिलेशनशिप हम सॉल्यूट के लिए भी बना पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर किसी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।